हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल सही देखा आपने थंबनेल में। हम बात करने जा रहे हैं अलजेब्रा बीजगणित की एक शानदार ट्रिक के बारे में, जिसमें आप सीधा ऑप्शन टिक करके आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है। उस ट्रिक का लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा और साथ ही साथ सीधा क्वेश्चन का आंसर कैसे टिक करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। किस प्रकार से देखिएगा, क्वेश्चंस लेकर एग्जांपल्स लेकर ही हम आगे चलेंगे, जिससे कि ट्रिक भी समझ में आ जाए और उस ट्रिक के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो भी समझना जरूरी है, तो वो भी आपको बताया जाएगा। तो देखते हैं किस तरीके से करना है। देखिएगा, ये क्वेश्चन फर्स्ट ले लेते हैं हम। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको कह रहा है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 5 देन फाइंड आउट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी। हिंदी में कहें तो क्या हो गया सवाल, यदि x प्लस 1/x का मान 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। आपको पेन भी नहीं चलाना है, सीधा इसका आंसर टिक हो जाएगा और इसका सीधा आंसर क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। x प्लस 1/x पर आपको 5 कह रहा है और x स्क्वायर प्लस 1/x² पूछ रहा है, तो हम देख सकते हैं 5 का स्क्वायर कर देंगे। सीधा 5 का स्क्वायर कर दिया, जो कि हमें पता है कितना होता है 25, तो लिखने की जरूरत होगी नहीं। और उस 25 में से 2 कम कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23, जो कि इसका आंसर होगा और हम डायरेक्ट इसका आंसर टिक कर देंगे। इतना आसान है। देखिए किस तरीके से हुआ, अगर उसके अंदर जाए तो वो हम तरीका क्या है वो जरूर हम समझ सकते हैं। ये हुआ किस तरीके से है, पहला क्वेश्चन है, सिर्फ एक सवाल में आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, फिर इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इस तरह के सीधे हम उसके ऑप्शन ही टिक करेंगे, मतलब डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। और वो हो कैसे रहा होगा वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। तो किस तरीके से हो रहा है वो जरा हम देख लेते हैं। जैसे कि x प्लस 1/x आपको दे रखा है 5, आपको पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो ये जो x है ये मेरा a हो गया, ये जो 1/x है मेरा b हो गया। एक तरह से मुझे a प्लस b कितना दे रखा है 5, तो पूछा क्या है, पूछा मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है, तो 1 का स्क्वायर लिखूं तो 1 ही होगा वो। तो मुझे पूछा है एक तरह से a² प्लस b²। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो हम निकाल चुके हैं 1 सेकंड में, जो कि कितना 23 आ चुका है। अब वो ट्रिक लगी कैसे उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ताकि वो रटने की आपको जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो मैंने कहा x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो x को a मान लिया, 1/x को b मान लिया, तो a प्लस b एक तरह से 5 दे रखा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है, तो 1 का स्क्वायर लिखूं 1 ही होगा। तो a प्लस b देकर a² प्लस b² आपको पूछा है, तो हमने कुछ नहीं किया, जो दे रखा है उसका हमने क्या किया, होल स्क्वायर कर दिया। तो बराबर लगा हुआ है तो इधर होल स्क्वायर किया है, तो इधर भी स्क्वायर करेंगे क्योंकि बीच में बराबर है। तो जो परिवर्तन एक पक्ष में हुआ है वही परिवर्तन दूसरे पक्ष में भी करना पड़ेगा। जो एक साइड में चेंज किया है वही चेंजेस आपको सेकंड वाली साइड में भी करने पड़ेंगे। तो इधर भी हम 5 का स्क्वायर कर लेंगे। 5 का स्क्वायर कितना 25, बिल्कुल लिख लिया हमने ये 25। इधर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है अलजेब्रा बीजगणित का फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b², एक का स्क्वायर करो एक ही होगा, प्लस 2ab। तो मैं देख सकता हूं x और ये x कैंसिल हो गया, मुझे वैल्यू निकालनी है x² प्लस 1/x² की। तो प्लस का 2 इधर से पक्षांतरण होकर उधर जाएगा, तो 25 में से 2 कम होगा, वो वैल्यू होगी x² प्लस 1/x² की। तो 25 में से 2 कम होगा तो कितना आएगा 23। तो ये था इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। और डायरेक्ट कैसे करना है, कुछ नहीं, स्क्वायर करना है और 2 घटा देना है। ठीक है, तो क्या हर बार 2 घटाना है, अभी आगे जाएंगे और भी कई नई चीजें सीखने को मिलेगी, तो कब क्या करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस के लिए क्या बेसिक कॉन्सेप्ट काम में आ रहा है वो मैंने आपको समझाया है, और इसका आंसर हमने देखा 23 आया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 11 देन फाइंड आउट x² प्लस 1/x²।
अगेन वही क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू अलग है। तो आंसर कैसे निकलेगा आपको पता है अच्छे से। x प्लस 1/x आपको 11 दे रखा है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपको पूछा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ये दे रखा है इसका स्क्वायर करना है जो कि 121 होता है, और इसमें से आपको 2 कम करना है। तो 121 में से 2 कम करोगे तो आंसर आएगा 119। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 119। तो सीधा ऑप्शन में हम ये टिक कर सकते हैं। चलिए, ऐसा नहीं है कि हर बार -2 ही होगा, कुछ और भी चीजें हमको भी सीखने को मिलेगी, कैसे वो धीरे धीरे हम देखते जाएंगे। चलिए बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं एक तरह से। इफ x plus 1/x is equals to 5, then find out x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं देख सकता हूं x प्लस 1/x कितना दे रखा है 5, यहां पर 5 दे रखा है x प्लस 1/x। हमें इस बार पावर 2 नहीं पावर 4 पूछ ली गई है। तो क्या ये हमारी ट्रिक काम नहीं करेगी? बिल्कुल यही ट्रिक हमारी काम करेगी। ये ट्रिक कब काम कर रही है? जब आपकी पावर डबल करके पूछी जा रही है। डबल करके कैसे, देखिएगा मैं आपका ध्यान बताता हूं। इधर आप देख सकते हैं यहां पर इसकी पावर कुछ भी नहीं है x की, तो बाय डिफॉल्ट 1 है। आपको पूछा क्या है 2 पावर में, मतलब 1 का डबल करके 2 घात पूछी है। अगला क्वेश्चन लिया हमने, यहां पर x की पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट 1 है। और पूछा क्या है, स्क्वायर में पूछा है, मतलब 1 का डबल पावर पूछी है। यहां पर मैं देख सकता हूं x की पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट 1 है। पूछा क्या है, x की पावर 4 में पूछा है। तो मैं देख सकता हूं कि पावर 1 देकर पावर 4 पूछ रहा है, तो क्या डायरेक्ट हम पावर 4 पर घात 4 पर चले जाएंगे? क्या नहीं, क्योंकि बीजगणित अलजेब्रा में पावर 4 के लिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। स्क्वायर का स्क्वायर करने पर हमें पावर 4 मिल जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 5 है। तो पहले मैं वैल्यू निकालूंगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, फिर जो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आएगी उससे फिर उसका हम स्क्वायर करेंगे, तब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आपको मिल जाएगा। तो क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये काम? बिल्कुल भी नहीं। जो हमने सीखा वही काम है। हमने एक घात से 2 घात बनाना सीखा है, अब हमें एक घात से 4 घात बनानी है। तो पहले 1 से 2 बना लेते हैं और फिर 2 से 4 बना लेंगे। कैसे? जैसे 1 से 2 बनेगी उसी ट्रिक से। तो मैं पहले निकालूंगा, यहां पर आप देख सकते हैं अच्छे से, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 पूछा है। तो पहले तो मैं स्क्वायर में लाऊंगा, पावर 2 में लाऊंगा, और वो कैसे लाऊंगा पता है आपको, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 कम कर लूंगा, कितना 23। ये तो स्क्वायर की वैल्यू आई, जबकि वैल्यू किसकी पूछी जा रही है? पावर 4 की पूछी जा रही है। तो 4 की पूछी जा रही है, तो हम क्या करेंगे, अब जो आपके स्क्वायर की वैल्यू आई है उसमें वही ट्रिक फिर से अप्लाई कर देंगे। और वो अप्लाई क्या करना है, वैल्यू कितनी आई स्क्वायर वाले की 23, तो वही 23 का स्क्वायर और उसमें से 2 हमको और क्या करना है, कम करना है। तो 23 का स्क्वायर हम आराम से देख सकते हैं, याद है हमें। और अगर ट्रिक से निकालें तो इस तरीके से निकालेंगे, 2 का 3 से 6 का 2 से 12, ये 9 2 और ये कितना आता है 529। तो 529 है, उसमें से 2 कम करना है, तो आंसर आ जाएगा 527, जो कि हमारे इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि बिना पेन चलाए हम निकाल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए और देखते हैं आगे एग्जांपल्स। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू, आपको फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि कितना, कुछ भी ले लेते हैं 9, देन फाइंड आउट x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4। ठीक है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं घात पावर आपको सिंगल दी है, यहां कुछ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट पावर क्या है 1 है, और पावर 4 आपको पूछी ही गई है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे। पावर 4 पूछी है तो हम क्या करेंगे, पावर
2 में जाएंगे, फिर पावर 4 में जाएंगे। जो ट्रिक हमने समझी उसको 2 बार अप्लाई करेंगे। तो मैं देख सकता हूं, पहले स्क्वायर में चला जाऊं तो चला गया, 9 का स्क्वायर 81 होगा, उसमें से हम क्या कर लेंगे, उसमें से हम 2 कम कर लेंगे। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, उसमें से 2 कम कर लिया तो कितना हो गया, ये 79 हो गया। ये वैल्यू किसकी आई आपके पास, स्क्वायर वाले की। लेकिन हमें कहां जाना है, पावर 4 में जाना है। पावर 4 में जाना है तो यही ट्रिक फिर से अप्लाई करनी है। तो कैसे, वही 79 का स्क्वायर और उसमें से भी 2 हमें क्या करना है, लेस करना है। 79 का स्क्वायर डेफिनेटली याद नहीं होता है, तो ट्रिक जो मैंने स्पीड बूस्टर चैप्टर है उसमें दिखा रखी है, बता रखी है, समझा रखी है आपको कैसे निकलता है 79 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 7 का 9 से गुणा 63, 63 हो गया। 63 का हम डबल कर लेते हैं तो 126 हो जाता है, एक छोड़कर लिख लेते हैं तो ये लीजिए 1, 8 और ये 6 हो गया कितना, 14, ये 10 और ये 12 और ये 5 और ये 6, 6 2 4 1। उसमें से आपको क्या करना है, 2 लेस करना है। तो ये आ जाएगा 2 4 1, 41 में से 2 लेस हो जाएगा तो 39 बन जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया जो क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, चलिए और भी एग्जांपल्स हैं, उन्हें भी हम देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है उसे। तो आपको एक बात जरूर समझ में आई होगी, क्वेश्चन आई थिंक 5th होना चाहिए, 4 हमने किए अभी तक। चलिए अब देखिएगा, इफ x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू कितना है, 6, देन फाइंड आउट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्या नया है इसमें, हम पावर 4 तक पहुंच चुके हैं, फिर पावर 2 का फिर से क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। इसमें नया ये है कि अभी तक जो आपको दे रखा था वो x प्लस 1/x दे रखा था, इस बार जो आपको दे रखा है वो x माइनस 1/x दे रखा है। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए उन सब में देख लीजिए जो गिवन है वो प्लस में गिवन है, ये देखिए, इधर भी देख लीजिए और ये इधर भी आप देख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास आया है जिसमें माइनस में गिवन है। तो क्या क्वेश्चन करने का तरीका और ट्रिक हमारी बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं, तरीका और ट्रिक वही रहेगा। बस ध्यान इतना रखना है कि जब प्लस आपको दे रखा था तो हम -2 कर रहे थे, और जब माइनस आपको गिवन है तो हम प्लस का 2 करेंगे। और क्यों कर रहे थे माइनस, वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं, ये रहा वो पूरा लॉजिक। और प्लस क्यों करेंगे अब हम, क्योंकि जब यहां माइनस होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होगा, तो इधर का माइनस उधर जाकर प्लस ही होगा। जैसे कि ये प्लस का 2 उधर जाकर अभी 4 सवालों में माइनस हुआ था। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें माइनस में गिवन है तो -2ab होगा, तो माइनस का 2 उधर जाकर अब हम क्या करवाएंगे, प्लस करवाएंगे। तो बस ले लेते हैं उसे। देखिए, तो इसका भी हम आंसर बता सकते हैं सिंपली, बिल्कुल बता सकते हैं बहुत ही आसानी से। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, पूछ रहा आपको अभी तक सारे प्लस में ही है। जितने भी हमने एग्जांपल्स लिए हैं अभी तक, माइनस में कहीं पर भी पूछा नहीं है, पूछा हमेशा किस में है, प्लस में ही पूछा है। ठीक है, और जो दे रखा था अभी तक सारे प्लस में दे रखे थे, अब एक क्वेश्चन हमारे सामने माइनस का आया है, या यूं कहें कि माइनस का फर्स्ट क्वेश्चन आया है, लेकिन पूछने में सारे प्लस के हैं। तो क्या माइनस में नहीं पूछ सकता? बिल्कुल पूछ सकता है। तो वो कैसे निकलेगा उसके बारे में भी हम हमारे एक वीडियो में बात करेंगे। चलिए, तो हम यहां पर देख सकते हैं कि x माइनस 1/x है जो कि 6 है, हमें पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने कहा अभी तक सारे सवालों में प्लस में ही पूछ रहा है, ठीक है, और गिवन जो दे रखा था उसमें प्लस में दे रखा था, अब माइनस में देने स्टार्ट हुआ है। क्या करेंगे, कुछ नहीं, वही 6 का स्क्वायर करेंगे जो कि 36 होता है। ठीक है, माइनस में दे रखा है तो हम यहाँ प्लस का 2 करेंगे, और प्लस का 2 क्यों करेंगे, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो -2ab आएगा, वो माइनस का 2ab पक्षांतरण होकर जाकर प्लस का हो जाएगा, इसलिए ये प्लस का 2 हम फाइनली कर रहे हैं। और जब प्लस होता है तो +2ab आता है, और वो प्लस का 2 उधर जाकर पक्षांतरण होकर माइनस का हो जाता है। तो मैं देख सकता हूं 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 में 2 जोड़ लूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 38।
तो जो पूछा गया है उसका आंसर सीधा सीधा हम बता सकते हैं 38 हो चुका है। और भी एग्जांपल्स हैं, देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, इफ x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 12 देन फाइंड आउट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। जैसा कि मैंने कहा माइनस में भी पूछ सकता है, उसका भी हम एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम देख सकते हैं कि x माइनस 1/x आपको गिवन है, आपको पावर 1 दे रखी है और पावर 2 पूछी है। तो आपको बता रखा है मैंने, जब पावर डबल करके पूछे तो कैसे करते हैं। कुछ नहीं करना, ये क्या है 12 का स्क्वायर कर लो, जो कि 144 सबको याद होता है। माइनस में दे रखा है तो प्लस का 2 कर लो, और प्लस में दे रखा होता तो माइनस का 2 कर लेते। 144 और 2 कितना 146, तो 146 इसका आंसर आ गया, सीधा सीधा बात खत्म, ठीक है। चलिए और देखते हैं एक एग्जांपल। अभी तक हमने पावर 2 की है, सिर्फ डबल की है, पावर 4 में जाएंगे। जब हम डबल का डबल करेंगे तो उस समय क्या करेंगे, बता रखा मैंने आपको, ट्रिक वही लगेगी लेकिन 2 बार लगेगी, क्योंकि पावर 1 से पावर 4 पर डायरेक्ट जाने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। पावर 1 से पावर 2 पर जाएंगे पहले, फिर पावर 2 से हम कहां जाएंगे, पावर 4 पर जाएंगे। तो जब डबल का डबल करेंगे तो ये ट्रिक 2 बार लग जाएगी। कैसे, अभी समझते हैं। वही जो हमने किया था 4 सवालों में पिछले, और वो क्या किया था, प्लस था तो -2 कर रहे थे, अब माइनस है तो प्लस का 2 कर लेंगे, ठीक है, और प्लस का 2 2 बार कर लेंगे। कैसे, अभी 2 एग्जांपल से आपको समझाते हैं। चलिए, x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 5, देन फाइंड आउट x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पावर 1 है, उससे पावर 4 पर हम जा रहे हैं, तो 1 से 4 पर जाना है तो डबल का डबल करना है। तो डबल का डबल हम कर लेते हैं, कैसे होगा, सिंपल है। 5 पहले तो हम क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस क्या निकलेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही निकलेगा, डबल का डबल ही करना है। तो आप देख सकते हैं जब x माइनस 1/x है, उससे आपको x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 निकालनी है। तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, इसका होल स्क्वायर करोगे, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस का क्या होगा 2ab, तो माइनस का 2ab होगा, तो माइनस का 2 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25, उसमें प्लस 2 कर दिया तो 27। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पावर 2 से कहां जाना है, पावर 4 पर जाना है। तो पावर 2 से पावर 4 पर जाना है, तो अब हम क्या करेंगे, क्या हम अब इसका होल स्क्वायर करेंगे, डेफिनेटली होल स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर का स्क्वायर तो पावर 4 बन जाएगी। तो इसका मतलब ये x पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4, इधर प्लस का 2ab होगा, जो कि उधर जाकर अब क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसका मतलब 27 का स्क्वायर और उसमें से माइनस का हमें क्या करना है, 2 करना है। तो आप समझ रहे होंगे कि जब आपको प्लस में देकर प्लस में ही पूछता है तो हम क्या करते हैं, -2 2 बार करते हैं। लेकिन जब आपको माइनस में देकर प्लस में पूछ रहा है, पावर 4 पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, डेफिनेटली एक बार तो प्लस का 2 करेंगे, और फिर जब सेकेंड टाइम में आपको वही ट्रिक अपनानी है तो प्लस का 2 नहीं, माइनस का 2 करना पड़ेगा। माइनस का 2 क्यों करना पड़ेगा, लॉजिकली अगर समझें तो डेफिनेटली इसका होल स्क्वायर किया तो ये a स्क्वायर मतलब स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो गया, b स्क्वायर मतलब स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 हो गया, प्लस 2ab किया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो प्लस का 2 उधर जाकर माइनस का हो गया। तो डेफिनेटली 27 का हम देख सकते हैं 0449, और 7 का 2 से 14 का डबल कितना, ये 28, ये 9 8 4 12, और ये कितना 729। तो 729 में से 2 कम कर लूंगा तो 727 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। गलती मत कीजिएगा +2 करने की, +2 कर दिया तो खोटा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो याद कैसे रखें कि कब प्लस करना है कब माइनस, बहुत ही आसान है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसीलिए बताया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो, जब क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस होगी तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी एक छोटा सा हिंट मैं आपको दे देता हूं कि जब प्लस होता है, यहां अभी तक हमने जो भी प्लस में पूछे हैं उन्हीं की बात की है, माइनस में पूछने वालों की अभी तक हमने बात नहीं की है, वो अगले वीडियो में करेंगे। तो जब प्लस में दे रखा हो आपको
पावर 2 या पावर 4 पूछे तो आपको हमेशा -2 ही करना है, कॉन्सेप्ट आपको मैं बता चुका हूं। और अगर माइनस में दे रखा है और पावर 2 पूछे तो +2 करना है, आपको पता है। लेकिन जब पावर 4 पूछ ले तो एक बार +2 करना है और दूसरी बार में -2 करना है। ये कोई रटने की चीजें नहीं है, सिंपल सा a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, यही हम अप्लाई कर रहे हैं बीज गणित का जो फॉर्मूला होता है। चलिए, तो ये हमारे सामने इसका आंसर आ चुका है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट जो हमारा एग्जाम्पल है उसकी। देखिएगा लास्ट एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम। इफ x -1/x is equals to 4, then find out x पावर 4 + 1 अपॉन x पावर 4। कोई दिक्कत नहीं है, पावर 1 दी है और पावर 4 आपको पूछी है, तो इसका मतलब स्क्वायर का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर का स्क्वायर हम कर लेते हैं। कैसे होगा स्क्वायर का स्क्वायर, बात कर लेते हैं उसके बारे में। पता है आपको, जैसे कि पहले आप स्क्वायर निकालोगे, ये लीजिए निकाल लिया स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, माइनस में दिया है, ठीक है, और पावर 2 में ही जा रहे हैं, तो डेफिनेटली जब माइनस में दे रखा है तो +2 कर लेंगे उधर ले जाकर, तो प्लस का 2 कर लिया, 4 का स्क्वायर 16 और 2 कितना आपके 18, कोई इशू नहीं है। चलिए, लेकिन अभी हमें स्क्वायर पर नहीं रुकना है, पावर 4 में बताना है आंसर। एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है, वर्बली काम हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, जो रिजल्ट आया 18 का स्क्वायर, उसमें से आप 2 क्या करेंगे, लेस कर लेंगे। अब क्यों कर रहे हैं 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर करने का रीजन आपको पता है कि इसका होल स्क्वायर किया तो a² + b² + 2ab, तो उधर जाकर वो -2 हो चुका है। 18 का स्क्वायर हमें पता है 324 होता है, ठीक है, 0 1 ये 64, 8 का और फिर 16, ये मैं देख सकता हूं कि कितना आ रहा है 324, और उसमें से 2 कम कर लूंगा तो आंसर आ रहा है 322। तो जो पूछा था उसका आंसर हो गया 322। तो ये था हमारा एक वीडियो जो कि हमने देखा बीज गणित अलजेब्रा से रिलेटेड। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये ट्रिक। और भी 2-3 वीडियो बनाएंगे हम अलजेब्रा बीज गणित से रिलेटेड। एक वीडियो पहले बना चुके हैं, एक ये है, और भी 2-3 जो कि आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हिट जरूर करेगा एग्जाम में इन ट्रिक से, और आप डायरेक्ट इन ट्रिक से उस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए और लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।